तीन जादुई गोबर देने वाली गाय। एक गांव में शंकर नाम का पुजारी रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं, रेनू, ज्योति, पलक। वो बहुत गरीब था। वो पूरे दिन भगवान की तपस्या में लगा रहता था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। कैसे हो शंकर? ठीक हूँ भाई, और तुम बताओ कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। और सब कैसा चल रहा है? बेटियों की शादी का क्या सोचा है? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाएगा। तुम तो अपनी तपस्या में लीन रहते हो। पहले बेटियों की शादी कर दो, फिर आराम से तपस्या में लग जाना। तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद शंकर का दोस्त वहाँ से चला जाता है। शंकर को दोस्त की सलाह बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है, पहले बेटियों की शादी कर देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी एकांत जगह पर जाकर तपस्या करूँगा। फिर कुछ दिन बाद वो तीनों की शादी कर देता है और उन्हें एक एक जादुई गाय दे देता है। रेनू की सास बहुत लालची थी। वो रेनू से कहती है, तेरे पापा ने तो तुझे शादी में बस एक गाय ही दी है, इसका क्या करेंगे हम? ये कोई आम गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। अच्छा, वो कैसे? ये जो गोबर करती है उसमें से सोना निकलता है सासू माँ। ये कहकर रेनू गाय के पास आके कहती है, हे गाय माता, हमें थोड़ा सा सोना दे दो। इतना कहते ही गाय गोबर करती है तो उसमें सोना निकलता है। ये देखकर रेनू की सास बहुत खुश हो जाती है। उधर ज्योति अपनी जादुई गाय को लेके खूब दिखावा करती है। ज्योति अपने पति से कहती है, हमें एक बड़ी सी कार लेनी चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारे पास जादुई गाय है ना, हम उससे कहते हैं। ज्योति गाय के पास जाकर कहती है, गाय माता, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें एक कार खरीदनी है। गाय गोबर करती है, उसमें से हीरे निकलते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कार खरीद लेते हैं। वहीं पलक का पति नौकरी करता था। पलक अपने पति से कहती है, क्यों ना हम जादुई गाय से कुछ पैसे लेकर अपना काम कर लें? ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारा बिजनेस होगा तो हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलो तो जादुई गाय से कुछ पैसे ले लेते हैं। दोनों जादुई गाय के पास जाते हैं और पलक कहती है, गाय माता, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें अपना बिजनेस खोलना है। जैसे ही गाय गोबर करती है उसमें से 2000 के नोट निकलते हैं, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। एक दिन रेनू का पति रेनू से कहता है, आज मैंने अपने दोस्तों को घर बुलाया है। आज हम जुआ खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम जादुई गाय से बहुत सारा सोना लेकर आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, और मैं भी अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जो करना है करो जल्दी से, खूब सारा सोना लाओ बस। रेनू जादुई गाय से सोना मांगती है। सही से ध्यान न रखने और पेट भर खाना न मिलने से गाय की तबीयत ठीक नहीं होती। गाय थोड़ा ही गोबर करती है और कुछ ही देर बाद वो मर जाती है। रेनू परेशान होकर अपने पति से कहती है, अब क्या होगा जी? जादुई गाय तो मर गई, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास बहुत पैसा है, बाद में देखेंगे क्या करना है। देखते ही देखते वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं। एक दिन ज्योति अपने पति से कहती है, ये घर बहुत पुराना हो चुका है, बहुत दिनों से इस घर में रह रहकर अब हमें इसे थोड़ा सा बड़ा और अच्छा घर ले लेना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, जितना बड़ा घर होगा हम उतने ही अमीर दिखेंगे। हाँ, हम गाड़ी और बहुत सारे जेवर भी खरीदेंगे। हाँ, चलो चलकर जादुई गाय से कुछ हीरे ले लेते हैं। हाँ, चलो चलो। दोनों जादुई गाय के पास पहुँचते हैं और गाय से हीरे मांगते हैं। जादुई गाय, हमें कुछ हीरे दे दो, हमें नया घर और कार खरीदनी है। गाय गोबर करती है, दोनों उसमें से हीरे निकालते हैं और चले जाते हैं। नया घर और कार लेकर सबको अपनी अमीरी दिखाते हैं। एक दिन ज्योति की सहेली रीमा उससे मिलने आती है। कैसी हो ज्योति? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ आज? मेरे पति की नौकरी चली गई है, घर में पैसों की बहुत तंगी है ज्योति। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुना है तुम्हारे पास जादुई गाय है, उससे कहो कि मेरी कुछ मदद कर देना। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरे लिए ही हीरे देती है। ज्योति उसकी बेइज्जती करके निकाल देती है। जाओ यहाँ से,
मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। रीमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योति भी अपनी गाय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती और एक दिन बीमारी की वजह से उसकी गाय भी मर जाती है और सारा पैसा भी खत्म हो जाता है। एक दिन रेनू के पति की तबीयत खराब हो जाती है। रेनू उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर कहता है, आपके पति के इलाज के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं पैसे लेकर आती हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर जी। ठीक है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रेनू कहती है, कहाँ से करूँ मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम? ज्योति मेरी मदद जरूर करेगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। रेनू ज्योति के घर पहुँच जाती है। ज्योति की बुरी हालत देखकर रेनू ज्योति से हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा घर तो शहर का सबसे बड़ा घर था ज्योति, इतने छोटे से घर में कैसे आ गई और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या बताऊं बहन, मेरी जादुई गाय पता नहीं कैसे मर गई। ज्योति सारी बात रेनू को बता देती है और रेनू कहती है, मेरी जादुई गाय भी मर गई है, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने इलाज में बहुत सारा खर्चा बताया है, मैं तो तुमसे मदद लेने आई थी। हमें पलक के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए रेनू। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों बहनें पलक के घर पहुंच जाती हैं और पलक से कहती हैं, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है पलक, मुझे कुछ पैसे दे दो बहन। पापा ने जो जादुई गाय दी थी उसका क्या हुआ? हम दोनों की गाय मर गई है, अब हमें बहुत परेशानी हो रही है। दोनों पलक को अपनी सारी परेशानियां बताती हैं। पलक सारी बात सुनकर कहती है, तुम दोनों टेंशन मत लो, मेरी जादुई गाय बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और पलक के साथ दोनों जादुई गाय के पास जाती हैं और पलक जादुई गाय से कहती है, हे गाय माता, मेरी बहनें बहुत मुसीबत में हैं, उनकी मदद करो। इतना कहते ही जादुई गाय गोबर करती है और उसमें से पैसे निकलते हैं, जिससे पलक रेनू के पति का इलाज करवाती है और बाद में दोनों का बिजनेस शुरू करवाती है। इसके बाद तीनों बहनें बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जीने लगती हैं।